दूरंदेश टीवी के व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अगर आज के माशरे में देखा जाए तो जादू जैसा फितना हमें हर तरफ दिखाई देता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं और ये शिकायत भी करते हैं कि हम पर किसी ने जादू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा बनता हुआ काम रह गया या हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियां दाखिल हो चुकी हैं। जादू से हमारे इंसान जली पीरों के पास जाकर तवीज़ करवाते हैं, जो कि इनसे पैसे बटोर कर इनका वक्त ही ज़ाया करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि आखिर इंसान को कैसे मालूम हो सकता है कि जो शख्स उसके सामने शख्स खड़ा है वो जादूगर है या नहीं। वो ऐसे ऐसे सवालात के बारे में दरियाफ्त करता है जिससे मालूम हो जाता है कि ये जादूगर करने वाला है या नहीं। तमाम तफसीलात जानने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियो पर वक्त मिल सकें। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज़ें अगर आप पर वाज़े हो जाएं तो आप जान लेंगे कि वो बंदा आप पर जादू करना चाहता है। वो शख्स आपसे सबसे पहले आपका नाम और आपकी माँ का नाम पूछेगा। अगर देखा जाए तो आमतौर पर इंसान के बाप का नाम पूछा जाता है, लेकिन जब जादू के लिए कोई इक़दाम किया करना हो तो इस वक्त माँ का नाम पूछा जाता है, क्योंकि शयातीन चाहते हैं कि इंसान बाप के नाम से नहीं बल्कि इंसान माँ के नाम से पहचाना जाए। ख़वातीनो हज़रात, अगर कोई आपसे कोई कपड़ा मांगे जिसको आपने इस्तेमाल किया हो, जिसमें आपके पसीने की वो भी मौजूद हो, तो ऐसा कपड़ा आपने नहीं देना। ये जादू की नीयत के लिए लिया जाता है और इसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं जिसकी वजह से आप पर जादू कर दिया जाता है। दोस्तों, दीन में हमें कहीं भी किसी सदक़े के लिए कहा गया है तो काले रंग को ख़ास तौर पर नहीं किया गया। ना ही इस्लाम में ये कहा गया है कि आपने काले रंग के काले बकरे का सदका करना है या काले रंग की दाल को छत पर डालना है। हमारे दीन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें जादूगरों ने हमारे दिमाग में डाली हुई हैं और वही इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जादू का काम सरअंजाम देते हैं। जो शयातीन कलमात आप लोगों को लेकर दिए जाते हैं, नजासत में कुरानी आयात लिखी जाती हैं और इन आयात को उल्टा करके लिखा जाता है और तवीज़ की शक्ल में बना दिया जाता है। यहाँ पर हम आपसे सवाल पूछते हैं कि क्या आप में से बहुत से लोग तवीज़ वगैरह पहनते हैं? आखिर इसकी क्या वजह है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। जिनके पास आप दम करवाने के लिए जाते हैं वो कोई कुरानी आयात पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग जिनकी आयातें वाज़ेह नहीं होती, इनसे आप लोगों को बचकर रहना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, जो जायचे वगैरह के बारे में बातें की जाती है इसका भी इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं। ये तमाम चीज़ें अपने तौर पर बनाई गई हैं, इसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं। आपको इनसे दूर रहना चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि अंधेरे कमरे में 4 से 5 दिन रहना है तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर अकेले कमरे में रहा जाए तो आप तन्हाई में होते हैं और तन्हाई में शैतान आपको सबसे ज़्यादा वरगलाता है। ये चीज़ें भी जादू के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि आपने 3 दिन तक पानी को हाथ नहीं लगाना तो ये भी नहीं करना, क्योंकि एक मुसलमान पानी के बगैर किस तरह से रह सकता है और इसे 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। ख़वातीनो हज़रात, अगर कोई चीज़ आपको घर में दफनाने के लिए दी जाए, यानी कोई पुतला या अंडा या कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में कहा जाए कि आपने इसे अपने घर के लॉन में दफना देना है, तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी जादू के लिए करने का एक तरीका है। अगर आपको कोई कलमात लेकर दिए जाते हैं कि घर में जला देने हैं तो ऐसा भी नहीं करना, ये भी जादू की एक निशानी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।